नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि नागर एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज हम बहुत ही रेयर समस्या के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सेसरी कैविटेटरी यूटेराइन मैलफॉर्मेशन। यह नाम बहुत ही जटिल है और उतनी ही जटिल इसकी डायग्नोसिस है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACUM भी बोलते हैं, ACUM। सो एक्सेसरी कैविटेटरी यूटेराइन मैलफॉर्मेशन है क्या? यह बहुत ही रेयर, मतलब कि 10,000 महिलाओं में कोई 2 से 3 महिलाओं को ही यह समस्या होती है और कई बार ये मिस डायग्नोसिस की वजह से रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है। यह एक जन्मजात बीमारी है जिसमें कि बच्चेदानी का जब ओरिजिन हो रहा होता है, जब वो बन रही होती है, तो एक एक्स्ट्रा कैविटी बच्चेदानी के अंदर बनने लगती है। अभी हमें पता है कि यूट्रस या बच्चेदानी की लाइनिंग एंडोमेट्रियम द्वारा होती है और उसका एक आउटलेट होता है जिससे कि माहवारी के दौरान हर महीने रक्तस्राव होता है, जिसे हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। एक्सेसरी यूट्राइन मैलफॉर्मेशन में यह कैविटी एक एक्स्ट्रा होती है और उसका कोई आउटफ्लो ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस जन्मजात समस्या में जो ये एक्स्ट्रा कैविटी होती है उसमें हर महीने ब्लड इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि उसमें कोई आउटफ्लो ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो ब्लड इकट्ठा होते होते हर महीने बढ़ते जाता है। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स पर। इसका जो सबसे कॉमन और एकमात्र सिम्टम होता है वह है दर्द, असहनीय दर्द। जैसे कि नॉर्मल माहवारी में नॉर्मल एक डिस्मेनोरिया, एक हल्का फुल्का पेन या थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है, मगर यह जो पेन है यह अनमैचेबल होता है। यह अत्यधिक होता है, इतना कि जो महिला है वो अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पाती है, या फिर उसको किसी इंजेक्टेबल पेन किलर या फिर बहुत ज़्यादा डोसेज में पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में हमको एक्सेसरी यूट्राइन मैलफॉर्मेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका एकमात्र सिम्टम है दर्द, जो कि अत्यधिक असहनीय होता है और महीने दर महीने यह दर्द बढ़ता जाता है। इसके अलावा किसी एक साइड में, राइट या लेफ़्ट में, एक स्वेलिंग भी अपीयर हो सकती है। ज़्यादातर यह समस्या 13 से 30 साल की महिलाओं के भीतर देखा जाता है। तो ये समय होता है जब महिलाओं को माहवारी आना शुरू होती है और यह माहवारी का दर्द धीरे धीरे महीने दर महीने बढ़ता जाता है। समस्या यह है कि एक्सेसरी कैविटेटरी यूट्राइन मैलफॉर्मेशन को हम डायग्नोज कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी में हमको यूट्रस का शेप नॉर्मल दिखता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए MRI जैसी एडवांस जांच का सहारा लेना पड़ता है। तो MRI में हमको एक यूट्रस के एक साइड में स्वेलिंग दिखती है, जिसमें कि अंदर ब्लड भरा हुआ दिखता है, जो कि एक्सेसरी यूट्राइन मैलफॉर्मेशन हो सकता है। अब हम आते हैं इसके इलाज के ऑप्शन पर। इसका एकमात्र इलाज है और वह है सर्जरी। इसमें हम सर्जरी द्वारा उस एक्स्ट्रा कैविटी को यूट्रस से अलग कर देते हैं और मोस्टली ये हम करते हैं लैप्रोस्कोपी या दूरबीन की पद्धति द्वारा। दूरबीन द्वारा उस एक्स्ट्रा कैविटी को यूट्रस से अलग कर दिया जाता है, यूट्रस का शेप नॉर्मल कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है। एक्सेसरी यूट्राइन कैविटेटरी मैलफॉर्मेशन के बारे में जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही रेयर है, जिसको समय पर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और इससे महिला की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। उसे इतना ज़्यादा दर्द माहवारी में होता है कि उसकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती हैं। तो अगर आपके घर में किसी भी यंग लड़की या महिला को इतना सिवियर पेन है जिससे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो आपको उसे तुरंत अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए और आगे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बारे में अगर आप और आगे आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी।